सो इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं जीआरई कॉन्फ़िगरेशन की जो एडवांस लैब है उसके बारे में। ठीक है, बेसिक लैब में हमने क्या किया था कि जो टनल थी सिर्फ वो R1 टू R2 है ना, हेडक्वार्टर से सिर्फ एक साइट के बीच में टनल बनाई थी हमने। ठीक, पर ये तो सिर्फ समझने के लिए था। एक्चुअल सिनेरियो में तो क्या होगा, हेडक्वार्टर से जितने भी आपकी साइट्स हैं सबके बीच में टनल बनानी पड़ेगी आपको। ये भी एक पॉइंट टू पॉइंट टनल बनेगी, ये भी, और सब मैनुअल है तो ऑब्वियसली आपको सारे टनल बना बना के हर जगह कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काम करना है। दूसरा, आप देखोगे ये मैं कर चुका हूँ राउटर 2 पे, ये मैं कर चुका हूँ राउटर 1 पे। ठीक, तो टनल जो ये थी ना, टनल जीरो हम जिसको बोल रहे हैं, जो टनल इंटरफेस जीरो हमने यूज किया था दोनों साइड, वो बना चुके हैं, वो कॉन्फ़िगर्ड। देन अपने को करना क्या है, अपने को करना है कि इस पे टनल 1 इंटरफेस बनाना है। ये इनके बीच में टनल के लिए आप देखोगे नेटवर्क कौन सा यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 20.0 का, R1 एंड R3 के बीच में, देख रहे हो। तो इधर जो आईपी आएगी 192.168.20.3 या 2, जो भी 2 ले लो। इधर जो आप आईपी डालोगे टनल 1 पे वो 20.1 डालोगे। ठीक है, सिमिलरली आप R1 से R4 के बीच में जो टनल बनाओगे उसका नाम दे दोगे टनल 2, ये देख लो। ठीक है, R1 और R4 के बीच में आए उस पे नेटवर्क क्या दोगे, 30.0 का, तो इस पे दे दो 30.1 और इधर की साइड दे दो 30.2। ठीक, ये काम करना है आपको। R3 पे, R4 पे टनल कॉन्फ़िगर करनी है, R1 पे टनल 2 एंड टनल 3 कॉन्फ़िगर करनी है। नोट 2 एंड 3 जीरो था तो 1 एंड 2। देन राउटिंग करनी है। आपने इसमें राउटर EIGRP कॉन्फ़िगर कर रखा है, ओके, राउटर EIGRP। तो लेकिन सिर्फ किसके लिए कर रखा है आपने, अपने इस नेटवर्क के लिए। कौन से वाला था आपका, 10 वाले के लिए। पर क्या आपने 20 और 30 को भी इसमें एडवर्टाइज करा रखा, ऑब्वियसली नहीं, 10 को ही जरूरत थी, वही करवाया। तो इसकी रीचेबिलिटी भी चाहिए तो आपको ये भी एडवर्टाइज करने। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको करके कि कैसे वन बाय वन सारे स्टेप आपको करने हैं। ये वैसे लिखा हुआ है सारा यहाँ पे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, रिचेबिलिटी वाले आपके डिफॉल्ट रूट भी नहीं है आपके पास, क्योंकि जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ से ना, कि R2 से R1 तक एक डिफॉल्ट रूट डाल रखा था वाया R5, ऐसे ही R3 से और R4 से भी तो R1 तक जाने का डालना पड़ेगा। तो वो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगर करके वेरिफिकेशन करके फिर हम टनल 0, टनल 1, टनल 2, ये जो कुछ भी है ना राउटिंग वगैरह सब कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम हियर ऑन वेयर GNS3, ओपन कर लेते हैं अपना ये। और ये टनल 1 वगैरह सब बनी हुई है, ठीक है, वही पहले वाला ही सिनेरियो, उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो, तो R2 पे चलते हैं। R2 पे तो कर ही रखा है, चलो R2 पे भी जरूरत नहीं है, R3 पे चलते हैं फिर। R3 पे, R3 पे पहले एक रूट डाल दो, IP रूट, डिफॉल्ट रूट, कि भाई अगर आपको कहीं भी जाना हो तो किसके थ्रू जाओ आप, अपने 35.1.5 के जरिए, जो R5 की सीरियल 6/2 की IP है। ठीक है, सेम काम आपको किसका करना है, R4 पे, कि भाई आपको अगर रिचेबिलिटी चाहिए कहीं से भी, कहीं के लिए भी, तो आप किसके थ्रू जाओ, जो 45.1.5 है। ठीक है, सेम काम, ओके। अब R3 पे जाना है अपने को और इंटरफेसेस बनाने हैं टनल के। चलो पहले R1 पे बना ले, है ना, कि भाई इंटरफेस टनल 1 जो होगी R1 और R3 के बीच में। ठीक है, जिसपे नेटवर्क देना है 192.168.20 का, 20.1 दे दिया मैंने R1 पे, .0। ठीक है, टनल का सोर्स क्या रहेगा, ऑब्वियसली आपका खुद का पब्लिक आईपी, वो क्या है 15.1.1. ये सेम रहेगा टनल 0 के लिए भी, टनल 1 के लिए भी, टनल 2 के लिए भी। ठीक, टनल की डेस्टिनेशन क्या रहेगी, अब की बार रहेगी R3 की 6 जो सीरियल 6/2 है, इस पे आईपी, तो वो कितनी है 35.1.1.3 होनी चाहिए ना। मैं एक बार R3 पे चेक कर लूं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये 35.3 है। ठीक है, यही आईपी। तो ओके, ये टनल होगी, सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, डन। चलिए अब R3 पे चलते हैं, रिवर्स मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन। तो इंटरफेस टनल 1 हमने रखा है, आईपी एड्रेस 192.168.20 की उसका रखा है, 20 का ही रखा है ना, 20.1। ठीक है, इस पे 20.2
देन टनल सोर्स जो आपका खुद का पब्लिक आईपी है विच इज 35.1.3। टनल डेस्टिनेशन जो R1 का पब्लिक आईपी है विच इज 15.1.1। एग्जिट। डन हो गया। चलिए तो वेरीफाई करके देख भी सकते हो। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में अप है आपकी टनल। शो रन इंटरफेस टनल 1, तो ये आपके पैरामीटर है। चलिए अब हम R1 से R4 की टनल बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया है GRE टनल 2। तो इंटरफेस टनल 2, इस पे नेटवर्क लिया हमने 192.168.30.0 का। तो 192.168.30.2.2 1 है ना, R1 पे हम 255.255.255.0। और कई सारे लोग आप देखोगे /30 यूज करते हैं क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है ना, तो R1 टू R2 R1 टू R3 सिर्फ 2 ही आईपी चाहिए, तो आप /30 यानी कि .252 भी यूज कर सकते हैं। देन टनल सोर्स आपका खुद टनल डेस्टिनेशन R4 के साथ है तो 45.1.1.IS4, ठीक है। एग्जिट। देन विल गो टू R4 इंटरफेस टनल नंबर 2, IP एड्रेस 192.168.30 है ना, .2 सबनेट मास्क। एंड टनल सोर्स आप खुद है 45.1.1.4। टनल डेस्टिनेशन आपके लिए है R1 का पब्लिक आईपी। एग्जिट। चलिए जी, इतना काम करने के बाद अब आपको R1 पे डालनी है R1, R3 और R4 पे करनी है EIGRP कॉन्फ़िगरेशन। पहले R1 पे जाके, चलो पहले एक बार R3 पे करके दिखाऊं आपको और R4 पे, है ना। R1 पे बाद में आएंगे। राउटर EIGRP सेम AS नंबर एंड लूप बैक डाल रखे हैं मैंने इस पे ना, तो मैं सब एडवर्टीज कराता हूँ। नेटवर्क पहले आप अपने R3 पे कौन सा है, लैंड साइड का मैंने डाल दिया है। देन फिर जो टनल वाला है 192.168 कौन सी है इनके बीच में 20 का, R1 और R3 के बीच में नो ऑटो समरी। ओके, R4 पे राउटर EIGRP नेटवर्क आप अपना खुद का लैन साइड का डालो पहले और फिर आप डाल दो टनल वाला। तो R1 टू R4 है टनल 2 पे 30 का नेटवर्क विद /24। देन नो ऑटो समरी। एग्जिट। ठीक है, अब चलते हैं चेक करते हैं जरा एक बार शो आईपी रूट। तो इस पे तो सिर्फ एक स्टैटिक रूट ही दिखा रहा है ना, और तो कोई रूट नहीं दिखा रहा है। चलो, क्योंकि R1 पे हमने इस पे 20 और 30 तो कुछ डाल ही नहीं रखा ना, तो अगर 20-30 का रूट बताओगे नहीं तो R1 और R3 के बीच में अगर कोई कॉमन सबनेट नहीं होगा, ऑब्वियसली EIGRP की नेबरशिप नहीं आएगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा फिर, राउटर EIGRP, अगर आप चेक करते हो ना ऑलरेडी डू शो रन में सेक्शन EIGRP, तो आपने सिर्फ इस नेबरशिप को अब कर रखा है R1 टू R2 के बीच में, है ना। R1 R3 R1 R4 तो है ही नहीं, तो उसके लिए राउटर EIGRP1 नेटवर्क 192.168.20.0, तो आपकी नेबरशिप आ जाएगी R2 के R3 के साथ। डन हुई। R3 पे एक मैसेज आया होगा, ऐसा ही आ चुका है जी। अब फिर आप क्या करोगे, 30, तो आपको एक और नेबरशिप आ जाएगी। R4 पे भी अब एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चेक करोगे शो आईपी रूट में, ये देखिए जी 1 का ही पता, अब आपको 2 का ही पता, 3 का भी, और सिमिलरली आप R3 पे जाके चेक करोगे शो आईपी रूट, तो इसको भी सब पता है। एक इंटरेस्टिंग बात देखो जरा, लेकिन आप पिंग करो 1.1.1 को, नोट 1 को, 2 को, R2 पे जो है ना, क्योंकि R2 से आपकी डायरेक्ट टनल कोई कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है ना, पिंग कर रहे हो, लेकिन ट्रेस करो जरा, तो किसके थ्रू जा रहे हो आप, देखो जा तो टनल से ही रहे हो, टनल का नेटवर्क है, पर 20.1 कौन है, R1। तो क्योंकि R3 R2 के बीच में कोई टनल नहीं बना रखी है आपने, तो इसलिए आप R1 के थ्रू जा रहे हो। तो नुकसान क्या हुआ GRA टनल में, क्या बोला था हमने, पॉइंट टू पॉइंट बनती है। तो अगर आपको
R3 से R2 पे कम्युनिकेशन चाहिए तो R3 से R2 के बीच में एक और टनल बनानी पड़ेगी। आप R3 पे क्या कर लो, इंटरफेस टनल 4 बना लो, उस पे एक 192.168.50 का नेटवर्क दे लो। R2 पे भी एक टनल बना दो 4, उस पे भी 192.168.50 का नेटवर्क दे दो। फिर उसमें क्या होगा, इनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। लेकिन सोचो ऐसी हजारों साइटें हो तो कितनी टनल्स, पहले तो आप अपने हब राउटर के साथ R1 के हेडक्वार्टर के साथ बनाओगे टनल इतनी सारी, फिर स्पोक्स जो अदर साइट्स हैं उनके साथ बनाओगे। तो ये टेंशन है, ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है जीआरई के साथ कि सारी टनल पॉइंट टू पॉइंट बनती है। ठीक है, तो आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेम चीज मैं आपको R4 पे दिखा दूं कि अगर आप ट्रेस करते हो 2.2.2 को, तो सारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू जा रहा है आपका, आपके R1 हब राउटर के थ्रू। यही सारी बातें हैं हमने जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिए, आपके रेफरेंस के लिए है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया है डिसएडवांटेज ऑफ जीआर इम्प्लीमेंटेशन। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, और हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली है। अगली वीडियो हमारी जो लास्ट वीडियो रहेगी जीआरई की, उसमें कुछ शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो रहेगी और जीआरई की स्टेबिलिटी के बारे में, कुछ एडवांस फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई होप दिस वीडियो सीरीज इज बीइंग यूजफुल टू यू सो फार, है ना। तो keep commenting and just let me know कि how is it going and all, any improvement, any suggestions, whatever, है ना, it is there, just spill it out in the comment section. So अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।